पिता की मृत्यु के बाद चित्रा के बड़े पापा ही उसके लिए सब कुछ थे, पर वो चित्रा को गंदी नजर से देखता और अश्लील वीडियो दिखाकर बैड टच करता था। यहाँ तक कि सबके सो जाने के बाद उसके साथ वो सब करता जो उसे नहीं करना चाहिए। ये सब चित्रा की बड़ी माँ भी जानती थी, पर वो अपने पति को ऐसा करने से रोकती तो वह उसे ही डांटने लगता था। एक दिन चित्रा एक बाबा जी से मिलती है, पर वह बाबा भी उसे गलत तरीके से छूता है। अब चित्रा के लिए ये सब आम बात हो चुका था। जब चित्रा थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रिंसिपल के साथ रात बिताने लगी, जिससे बाबा जी और बड़े पापा दोनों उससे प्रसन्न हुए। अब चित्रा को बाबा जी के आश्रम में रहते रहते बाबा जी से ही प्यार हो जाता है। तभी वह बाबा जी से कहीं दूर चलकर शादी करने को कहती है, पर बड़े पापा के रहते चित्रा के लिए ये नामुमकिन था। इसलिए वह अपने बड़े पापा को रास्ते से हटाने के लिए उनके कार में बम लगाकर ब्लास्ट कर देती है। बड़े पापा को टपकाने के बाद जब चित्रा ने बाबा जी को शादी के लिए कहा तो बाबा जी कहने लगा, तुम अपनी पूरी फैमिली को मार दो, फिर उनका सारा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, जिसके बाद हम शादी करके दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। अब चित्रा भी बाबा जी के बात से सहमत होकर अपनी पूरी फैमिली को मारने का तरीका ढूंढने लगी। वहीं इस तरफ हेमंत, जो चित्रा को पसंद करता था और उसका रेस्टोरेंट भी चित्रा के कुकीज की वजह से फेमस था, तभी एक दिन मौका देखकर हेमंत ने चित्रा को प्रपोज कर दिया। तब चित्रा, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। चित्रा से रिजेक्ट होने के बाद हेमंत टूट चुका था, इसलिए अब वह शहर छोड़कर जाने का फैसला करता है। अगले दिन जब चित्रा हेमंत के पास कुकीज पहुँचाने गई तो दुकान बंद देख हेमंत को डांटने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इमेच्योर हो। फिर वह उसे अकेले में ले जाकर बताती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ दिन बाद मैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार मरने जा रहा है। हेमंत ने कारण पूछा तो चित्रा, मुझे एक बाबा जी ने कहा है कि अमावस्या के दिन पूरा परिवार अपना जान किसी को वापस बुलाने के लिए देता है, तो भगवान उसकी बात सुन लेते हैं, और मैं ये सब अपने बड़े पापा को वापस लाने के लिए कर रही हूँ। पर हेमंत को नहीं पता था कि चित्रा ये सब उस ढोंगी बाबा के लिए कर रही है। जैसे ही चित्रा ने हेमंत को बताया कि कुछ दिन बाद मैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार मरने वाला है, तो हेमंत को लगा चित्रा का मानसिक स्थिति खराब है, इसलिए वो अगले दिन ही सारी बात डॉक्टर को बताता है। तब डॉक्टर, ऐसे लोग अजनबी पर बहुत कम भरोसा करते हैं, अगर इनके बारे में जानना है तो पहले इनका खास बनना पड़ेगा। अब हेमंत चित्रा के करीब जाने के लिए चित्रा को उससे शादी करके उसे भी अपने परिवार में शामिल करने को कहता है। फिर अगले दिन एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब हेमंत चित्रा के घर गया तो चित्रा की बड़ी माँ उसे अकेले में बताने लगी कि यहाँ पर सिर्फ हमारा रूल चलेगा और तुम कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करना। हेमंत उनकी बात से सहमत होकर चित्रा ने उसे अपनी बीमार माँ से मिलवाया। उसके बाद हेमंत को एक अलग कमरा दे दिया गया। अब रात को डिनर में उसे बिना नमक और बिना चीनी का खाना दिया जाता है। तभी चित्रा की बड़ी माँ बताती है कि बड़े पापा कभी कभी अनिरुद्ध के ऊपर आते हैं। उसके अगले दिन हेमंत किसी तरह चाबी ढूंढकर बड़े पापा के कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे बड़े पापा की पुरानी सीडी मिलती है जिसमें चित्रा की बचपन की फुटेज थी। अब रात को बड़ी माँ ने सबको बुलाया और एक तांबे के लोटे पर हाथ रख के जैसे ही अनिरुद्ध कोई मंत्र पढ़ा तो लोटा दूर जाकर उसमें से बड़े पापा का आवाज आने लगा। महंगाई बढ़ने के कारण आज पापा अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। तभी मकान मालिक उन्हें घर में रहने के रूल्स रेगुलेशन बताने लगा। मकान मालिक के जाते ही, प्रभु ये घर मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरा देखते हैं। तब पापा उसे डांटने लगे कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसका क्या। अब शाम को खाना खाते वक्त पापा बताते हैं कि मेरे पास 7.5 लाख रुपए जमा है और कुछ पैसे इधर उधर से लेकर हम अपना खुद का घर ले सकते हैं। फिर अगले दिन सभी लोग घर देखने चले जाते हैं। घर देखने के बाद जब ब्रोकर ने उनसे बजट पूछा तो पापा कहते हैं हम 10 लाख तक का जुगाड़ कर लेंगे। तब ब्रोकर, 10 लाख में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। ब्रोकर की